वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस बार हम आपके लिए कुछ अलग से लेके आए हैं। मेंटल हेल्थ एक कांस्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का आज के डेट में, और आज हम एक साइकोलॉजिस्ट लेके आए हैं आपके पास जो आपको तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है और उसके रिलेटेड कोई टिप्स भी वो सजेस्ट करेंगे। हम आज वेलकम करने वाले हैं क्रिस्टीना शिखा का। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और वो हमारे साथ बात करेंगी। हाय क्रिस्टीना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप प्लीज अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाय शिल्पी, मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं एक साइकोलॉजी इंटर्न हूँ। और फिलहाल ही में मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स और पेशेंट्स से मिल रही हूँ जो इस पैंडेमिक के चलते बहुत इम्पैक्ट हुए हैं। उनका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हुआ है और आज मैं इसी बारे में डिस्कस करने आई हूँ। उसके अलावा आपने बच्चों के बारे में बोला। बच्चों के बारे में आपने बोला कि वो नेचुरली अभी अटेंशन सीख कर रहे हैं क्योंकि अभी घर की चार दीवारी में बंद है, और जब वो स्कूल जाते थे तो उनका लाइफस्टाइल और उनका जो डेली रूटीन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब बच्चों की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। पहले तो वो जो उनका पर्सनालिटी होता है, हमें लगता है कि बच्चों को समझ नहीं है या उनको ओपिनियंस नहीं होना चाहिए या उनको लाइफ के बारे में आइडियाज नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक बच्चा जो से ओवर एंड अबव 8 इयर्स का हो, वो उनके अपनी कॉन्शियसनेस बिल्ड होती है, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं लाइफ के बारे में, आइडियाज होते हैं। स्पेशली जब वो बाहर जाते हैं, घर के बाहर, वो घर के अंदर की जो लर्निंग होती है, जैसे पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं, नाना नानी ऐसे बात करते हैं, मम्मी पापा ऐसे बात करते हैं, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे दोस्त ऐसे बात करते हैं, मेरे टीचर्स ऐसे बात करते हैं, वॉचमैन क्या करता है, या फिर कॉलोनी के फ्रेंड्स, बच्चे जो क्या क्या करते हैं, तो बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन आता है उनके पास इस स्टेज में। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या अप्लाई करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको मोरालिटी का उतना समझ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है उनकी। तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि मैंने जो बोला है उस हिसाब से करो, या अभी रूटीन है यही फॉलो करना पड़ेगा। पर बच्चों ने कुछ और एक्सपीरियंस किया हुआ है जो उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि दैट्स मोर फन, दैट्स मोर एंगेजिंग, एंटरटेनिंग। तो इस चीज को मैनेज करना, द डिफरेंस बिटवीन योर ओपिनियंस वर्सेस बाहर का जो लर्निंग है, टू सॉर्ट ऑफ मिटिगेट द कंफ्यूजन दैट द चाइल्ड हैज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं उसमें, वो है ओपन कम्युनिकेशन। हम लोग नोटिस करते हैं, बहुत सारे कुछ टीवीज में देखते हैं, या हमारे सर्कल में बहुत बच्चे होते हैं जिनको हम सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, वो लेटेस्ट टीवी शोज के बारे में बात कर सकते हैं, या दे हैव ओपिनियंस अबाउट एल्डर्स, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई लाइक दिस पर्सन, आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी कूल, ऐसी कुछ चीजें बोलते हैं। दैट इज बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, एंड वो बच्चे घर पे उनको एक्सप्रेस करने दिया जाता है, इसीलिए वो बोलते हैं। तो आप भी अगर घर पे कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखोगे बच्चों के साथ, रेगुलर, लाइक यू स्पेंड टाइम सेइंग आज क्या किया, आपको कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आज क्या सही था, क्या नहीं था, इज देयर समथिंग जो मम्मा डिफरेंटली कर सकती है या पापा अलग कर सकते हैं, ऐसा कुछ है जो आपने किया जो आपको लगा गलत था या सही था। काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस, दैट विल मेक योर चाइल्ड फील कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जो सोचते हैं, उनकी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस मिलेगी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर योर चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट। अभी इससे आपका फायदा ये है कि आपको सुपरविजन कम करना पड़ेगा। आप कॉन्शियसनेस और मोरालिटी की जो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट करेंगे थ्रू ओपन कम्युनिकेशन विथ योर चाइल्ड, उसके चलते आपके बच्चे को, जब आप नहीं देख रहे हो उसको, फिर भी उसे पता होगा ये सही है या ये गलत है। आज शायद मम्मी पूछेंगी पूरे दिन में क्या किया, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे वो एडमिट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ रूटीन दैट यू हैव ऑफ सिटिंग एंड टेकिंग नोट्स अबाउट द एंटायर डे। तो वो एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी अबाउट हैंडलिंग किड्स, एंड
हमारे रिसेंटली कुछ लेक्चर्स में ये डिस्कशन उठा था हमारे कॉलेज में कि बच्चों को मारना गुस्से में आके या कुछ धमकाना, डराना, डांट देना, कुछ बोलना जैसे तुम्हें समझ नहीं आता, कितनी बार बोलना पड़ेगा, कुछ भी हार्शली बोलना, हमें लगता है दैट यू नो एंड इट्स जस्टिफाइड, पीपल से इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि पेरेंट्स भी इंसान होते हैं, हमें हमारा पेशेंस लो है, लाइक एंड हम लोगों ने हमारे इंटरव्यू के सबसे बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया हाउ द पेंडेमिक हैज इम्पैक्टेड अस, इट हैज मेड अस यू नो लेस पेशेंट और प्रोबेबली हैज यू नो स्ट्रेस्ड अस अ लिटिल मोर। इसका असर अगर हम बच्चों पे डालने वाले हैं बाय बिकमिंग इम्पेशेंट एंड यू नो हमें लगता है अगर नहीं सुन रहा है मार दो, ये जो बिहेवियर है हमने डिस्कस किया था क्लास में कि क्या ये सही है या ये गलत है, राइट? और हम बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमें भी तो बहुत मार पड़ी थी, हमें तो कोई असर नहीं हुआ लाइफ में, हम तो ठीक ही जी रहे हैं, हम तो वी गोइंग, वी हैव अ रेगुलर जॉब, वी हैव नॉट यू नो ग्रोन अप एज डिसफंक्शनल अडल्ट्स। लेकिन द फैक्ट दैट माँ बाप बनने के बाद हमारा नेचुरल रिएक्शन बच्चे को मारना है, दैट इज प्रूफ ऑफ डैमेज। हमारा बच्चों से रूडली बात करना या गुस्से में कुछ कह देना, बहुत हार्शली यू नो इंसल्ट कभी कभी कर देना, ये एक प्रूफ है उस डैमेज का जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। एंड मैं इसीलिए ये कहती हूँ कि यू नो कोई सही और ये डिस्कशन सही और गलत का नहीं है, हमने जो सीखा है हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे और हमारे बच्चे भी वो करेंगे। तो अगर आपको लगे कहीं कि यू नो ये इम्पैक्ट जो है बच्चों पे नहीं होना चाहिए या बच्चों को बिलिटिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यू नो रेजिंग हैंड्स ऑन किड्स और व्हाट वी से, क्योंकि हम जिस तरीके से बच्चों से बात करते हैं वो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो उनका इनर वॉइस बन जाता है, और अगर वो इनर वॉइस हार्श हो तो लेटर ऑन बहुत सारी पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे इंट्रोवर्जन, आइडेंटिटी, मैं इतना नहीं बोलूंगी कि आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, बट बॉर्डर लाइन जरूर होता है, यू नो कंफ्यूजन इन मेकिंग डिसीजंस, नॉट बीइंग श्योर अबाउट योरसेल्फ, सेल्फ इमेज थोड़ा नेगेटिव होना या ये सोचना कि शायद यू नो अ लॉट ऑफ द मेजर चैलेंजेस हमारे कंट्री के आज है कि एजुकेशन सबके पास है लेकिन इंटरव्यू में जाके लोग बोलते हैं ना कि हम बोल नहीं पाते हैं या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर इनहिबिशंस है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री मिलती है हमें, हमने पास किया हुआ है बाकायदा एग्जाम में पढ़ के, लेकिन वही जब इंटरव्यू में हमें एक्सप्रेस करना हो हम नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि दैट बीइंग सेड सारे पेरेंट्स ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होते और ये कोई जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये ऐसे होता है कि कुछ बच्चे बहुत ओपनली एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव्स के सामने या कोई फैमिली फंक्शन हो या स्कूल के यू नो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अंदर ही अंदर रहते हैं, वो चुप रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस में जब उनका सेल्फ इमेज बन रहा होता है, जब वो यू नो दुनिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने घर के बाहर जाके और फिर घर के अंदर आते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, जब वो इंटीग्रेट ठीक से नहीं हो पाता है या बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, शुड आई follow my parents at home, should I follow the teachers in the school or should I follow my friends outside, तो वो बच्चे बहुत confused होते हैं, उनका self image confused होता है and it leads to a lot of behavioral you know disorder तक मैं नहीं बोलूंगी but definitely borderline disorders होते हैं, you know lack of confidence, lack of you know extremely introverted, जिसकी वजह से करियर में इम्पैक्ट होता है, रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं, एसोसिएशंस नहीं बना पाते हैं स्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं जो अगर हम यू नो बच्चों से केयरफुली नहीं बात करेंगे या उनको मारेंगे डांटेंगे, बहुत हार्श रहेंगे उनके साथ, तो ये आउटकम्स हो सकती है। थैंक यू बच्चों के बारे में भी बताने के